बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ बेटे आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम बेटे हमने ट्रांसफ़र ऑफ़ कंट्रोल्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ़ कंट्रोल पे बात की थी। उसके अलावा हमने दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिस्कस की थी, जो कि कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ़ कंट्रोल में स्टेटमेंट्स थी। गो टू और कंडीशनल में आपके पास ऑन एरर गो टू एंड ऑन गो टू स्टेटमेंट, हमने ये स्टेटमेंट्स डिस्कस की थी। आज का बेटे जो हमारा टॉपिक है वो है रिज्यूम स्टेटमेंट। रिज्यूम स्टेटमेंट का क्या पर्पस है ये डिस्कस करेंगे हम लोग। बेटे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये देखा था कि जब आप ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट के साथ काम कर रहे थे तो जिस लाइन नंबर पे एरर आता है उसके बाद बहुत सारी लाइन नंबर स्किप हो जाती हैं और आपका कंट्रोल जो है वो किसी और लाइन पे मूव हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका लाइन नंबर 30 पे एरर आ रहा था प्रोग्राम में, तो आपका जो कंट्रोल है वो आपने दिया था एरर लाइन नंबर जहाँ पे भी आ जाए तो आपका कंट्रोल लाइन नंबर 60 पे मूव कर जाए। तो बेटे आपका जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट 30 लाइन से 60 पे मूव कर जाएगा। अब जो आपके पास लाइन नंबर 40 50 होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी दोबारा से। ऐसे था, आप लोगों ने ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट की अगर वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, उसको समझा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो आपको ये बात भी अंडरस्टूड होगी कि ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट के अंदर जिस लाइन पे भी एरर आता है उसके बाद आपका जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट 2-3 लाइन स्किप करके आपका किसी और लाइन पे मूव कर जाता है। अब बेटे हमारा ये फंक्शन था कि हम एरर को प्रॉपरली हैंडल करें, तो ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट के साथ हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसमें ये एक ड्रॉबैक था कि जो लाइंस हमारी स्किप हो जाती हैं, जो हमारी स्टेटमेंट उसके अंदर स्किप हो जाती हैं, हम दोबारा से अपना एरर रिमूव करने के बाद हम वो दोबारा से लाइंस जो हैं, वो स्टेटमेंट जो हैं, वो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो इस केस में क्या है, इस केस में फिर हम यूज़ करते हैं रिज्यूम स्टेटमेंट। गॉट इट। अब हम रिज्यूम स्टेटमेंट की रीडिंग पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट तो इसका आपको क्लियर हो गया है कि रिज्यूम स्टेटमेंट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने एक या एक से ज़्यादा जो स्टेटमेंट हैं वो स्किप की होती हैं ड्यू टू एन एरर, और हम वैल्यूज़ को चेंज करने के बाद, एरर के बाद अपनी वैल्यूज़ को चेंज करने के बाद हम चाहते हैं कि हम अपनी स्टेटमेंट्स पे वापस जा सकें और अपनी स्टेटमेंट को दोबारा से एग्जीक्यूट करवा सकें। तो बेटे रिज्यूम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और रिज्यूम स्टेटमेंट को यूज़ करने के 3 मेथड हैं, वो मेथड भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। An error that occurs during program execution can be handled properly. The program can be resumed from where the error occurred. अब जहाँ पे एरर आता है वहाँ से डायरेक्ट आपका कंट्रोल जो है वो 2-3 स्टेटमेंट्स को छोड़ के एरर प्रिंट करवाने के बाद एंड हो जाता था। जो स्टेटमेंट दरमियान में आती थी वो स्किप हो जाती थी, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती थी। बट अब जो प्रोग्राम है वो हम कहते हैं कि कैन बी रिज्यूम्ड फ्रॉम वेयर द एरर अकर्ड। जहाँ पे एरर आया है वहाँ पे दोबारा से हम अपने प्रोग्राम को रिज्यूम कर सकते हैं बाय रिज्यूम स्टेटमेंट। The resume statement is used in BASIC for this purpose. This statement returns the control to the statement that caused the error and tries to execute it again. जिस लाइन नंबर पे एरर आया होता है वहाँ पे उस स्टेटमेंट पे ये बैक चला जाता है और इस बात की कोशिश करता है कि वो दोबारा से उस स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करवा सके। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन द एरर हैंडलिंग रूटीन दैट transfers the control from error handling routine to actual program. Resume statement can be used in 3 different ways. मैंने आपको बताया कि रिज्यूम स्टेटमेंट को आप 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इसकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल करवाती हूँ जिसमें आप इसको अच्छे से देखेंगे कि इसके कितने 3 मेथड्स हैं, और एग्ज़ाम्पल में आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट में हमें क्या प्रॉब्लम था जो हमने रिज्यूम स्टेटमेंट से जो है वो क्लियर किया है। सबसे पहले देखें, इसका एक मेथड ये है कि आप जस्ट रिज्यूम लिख दें। अपने प्रोग्राम की किसी भी स्टेटमेंट में आप रिज्यूम लिख दें। इससे क्या होगा, इट रिटर्न्स द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट दैट कॉज द एरर एंड ट्राइज टू एग्जीक्यूट इट अगेन।
बेटे रिज्यूम जब आप जस्ट लिखेंगे तो ये आपको अंडरस्टूड है उस लाइन नंबर पे, उस स्टेटमेंट पे ले जाएगा जहाँ पे एरर आया होता है, ठीक है। सेकंड इसका मेथड क्या है, सेकंड है आपके पास रिज्यूम नेक्स्ट। आप रिज्यूम नेक्स्ट भी लिख सकते हो, यानी रिज्यूम लिखें उसके साथ नेक्स्ट लिख दें। ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स द कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर द स्टेटमेंट दैट कॉज द एरर। जिस स्टेटमेंट पे एरर आया होगा उसको स्किप करके अगली लाइन पे मूव कर जाएगा, ठीक है। उससे जो अगली लाइन होगी वहाँ पे चला जाएगा। इस बात की भी हमें ज़रूरत होती है कि ठीक है, अगर हमारा किसी लाइन नंबर पे एरर आ गया है तो जो उसके बाद लाइन जो स्टेटमेंट स्किप हुई हैं हम दोबारा से उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बेटे रिज्यूम नेक्स्ट यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम रिज्यूम लाइन भी यूज़ करते हैं। रिज्यूम लाइन का क्या मतलब होगा, रिज्यूम के साथ आप जो लाइन नंबर यहाँ पे देंगे, जैसे आप गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ऑन गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उनके साथ जो आप लाइन नंबर देते हैं आपका कंट्रोल वहाँ पे मूव कर जाता है। तो रिज्यूम के साथ भी जहाँ यहाँ पे जो आप लाइन नंबर देंगे तो आपका वो स्पेसिफाइड लाइन नंबर पे आपका कंट्रोल जो है वो मूव कर जाएगा। अब बेटे है समझने की, तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल में ये जो आपके पास बेटे प्रोग्राम है, लाइन नंबर 10 पे देखिएगा, ऑन एरर गो टू 50। ऑन एरर गो टू का वर्किंग आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अगर आपने लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ऑन एरर गो टू 50 का ये मतलब है कि अगर प्रोग्राम में कहीं पे भी एरर आ जाए, किसी भी स्टेटमेंट में एरर आ जाए, तो आपका कंट्रोल डायरेक्ट 50 पे मूव कर जाए, ठीक है। तो 20 लाइन नंबर पे देखें, इनपुट एंटर द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। इनपुट का मतलब होता है यूज़र से वैल्यूज़ लेना। हमने इनपुट स्टेटमेंट की फंक्शनैलिटी पढ़ी है। इनपुट का मतलब है यूज़र से वैल्यू लेना। इसका मतलब है ए और बी में यूज़र वैल्यू एंटर करे। ए और बी दो कोई वेरिएबल हैं, उसमें यूज़र अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू एंटर करे। 30 पे है प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी, ए को बी पे डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद 40 पे ये एंड है, 50 पे एरर लिखा है, 60 पे a इज़ इक्वल्स टू 10 है, b इज़ इक्वल्स टू 2 है, a और b को दोबारा से यूज़र वैल्यू दे रहा है, और 80 पे लिखा है रिज्यूम। अब बेटे ज़रा गौर कीजिए, जो लाइन नंबर 30 है, प्रिंट a डिवाइडेड बाय b, अगर मैं a की वैल्यू 0 एंटर कर देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो तो अंडरस्टूड है कि वो ज़ीरो आंसर आ जाएगा। बट इफ़ अगर मैं a की वैल्यू 5 रख देती हूँ, b की वैल्यू 0 रख देती हूँ, तो क्या जो 5 है वो 0 से डिवाइड हो सकता है? नो। तो किस लाइन नंबर पे एरर आया बेटे, किस लाइन नंबर पे आपके पास एरर, 30 लाइन नंबर पे आपके पास एरर आ जाएगा। अब जैसे ही इस स्टेटमेंट पे एरर आएगा, आपका कंट्रोल कहाँ पे मूव करेगा, गो टू 50 पे। आपका कंट्रोल इस वाली लाइन पे मूव करेगा, 40 को स्किप कर देगा और 50 वाली लाइन पे मूव कर जाएगा और एरर प्रिंट करवा देगा। अब बेटे यूज़र जो है वो ये चाहता है कि मैं ए और बी की वैल्यू दोबारा से सेट करूं और फिर से मैं एरर वाली लाइन पे जाके और उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं। तो वो क्या करेगा, वो ए और बी को देखें, 60 लाइन नंबर पे ए को वैल्यू दे रहा है, 70 लाइन नंबर पे वो बी को दोबारा से वैल्यू दे रहा है, और लास्ट लाइन पे उसने लिखा है रिज्यूम। जब ए और बी को दोबारा से वैल्यूज़ मिल गई और 80 पे लिखा है रिज्यूम, तो आपने जस्ट रिज्यूम का फंक्शन क्या पढ़ा है, रिज्यूम जस्ट लिखेंगे तो वो आपको उस लाइन नंबर पे ले जाएगा, उस स्टेटमेंट पे ले जाएगा जहाँ पे एरर आया था। अब आप मुझे बताएं कि आपका किस लाइन नंबर पे एरर आया था, लाइन नंबर 30 पे। आपका लाइन नंबर 30 पे एरर था, ये रिज्यूम स्टेटमेंट जो है वो आपको लाइन नंबर 30 पे मूव करवा देगी। और आपकी अब ए और बी की वैल्यू क्या है, ए के पास 10 है, बी के पास 2 है, वो इसको इजीली डिवाइड करेगा और 40 से ये आपको एंड कर देगा। अब बेटे अंडरस्टूड है कि आपकी रिज्यूम स्टेटमेंट का क्या फंक्शन है। आप जस्ट रिज्यूम भी लिख सकते हैं, आप रिज्यूम नेक्स्ट भी कर सकते हैं, यानी अगर आप एरर वाली स्टेटमेंट पे दोबारा नहीं जाना चाहते, उससे नेक्स्ट वाली पे जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे रिज्यूम नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप रिज्यूम लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, रिज्यूम के साथ आप लाइन, यहाँ पे अगर जस्ट रिज्यूम लिखा है, हमें तो इस प्रोग्राम में ये अंडरस्टूड था कि हमने अपनी एरर वाली स्टेटमेंट पे ही बैक जाना है, तो हमने जस्ट रिज्यूम यूज़ किया। अब यहाँ पे रिज्यूम 30 लिख देंगे तो वो आपको 30 लाइन नंबर पे भी ले जाएगा।
ये था रेज्यूम स्टेटमेंट का फंक्शन। अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसका जो है वो क्वेश्चन राइट कर दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसके बारे में बता दूँगी।